तो दोस्तों एसएस मीडिया में आप सभी का स्वागत है और हम आ चुके हैं एसएस मीडिया और जो जन शिक्षा संस्थान है उसके हम कार्यस्थल पर आ चुके हैं और जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जो प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित हो रही हैं उनके बारे में हम जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। जी मेरा नाम गुड़िया है। और जी हाँ बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जन शिक्षण संस्थान क्या है और किस तरह से आप लोग इसके अंतर्गत किस तरह की स्किल प्राप्त कर रही हैं। जी देखिए यह जो सुविधा है सरकार द्वारा हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है और गरीब बच्चों के लिए जो मतलब सीख नहीं पाते, हम इस संस्था द्वारा गरीब बच्चे सीख कर रोजी रोटी कमा सकते हैं और अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। इसलिए सरकार का हमारे ऊपर बहुत ही उपकार है। कुछ भी बताती हैं हम लोग को फ्रेंड की तरह अच्छे से बताती हैं और हम लोग को इजीली। तो दोस्तों जन शिक्षण संस्थान के हम प्रशिक्षण केंद्र में हैं और जिन लाभार्थियों से हमने बात की, अब उनकी जो शिक्षिका हैं वो हमारे साथ हैं, रूबी जी। तो रूबी जी पहले आप ये बताइए कि क्या उद्देश्य है इस संस्था का और किस तरह से ये संस्था कार्य करती है। मेरा उद्देश्य यही है जो हम सिखाएं बच्चों को वो सीख के आगे बढ़ें। जी, यानी कि आप उनके करियर को एक नई उड़ान देना चाहती हैं। क्या आपको लगता है कि ये कौशल बच्चों के काम में आएगा उनके भविष्य में? जी हाँ बिल्कुल, सेल्फ करेंगे, सेल्फ करते करते वो खुद पे डिपेंड हो जाएंगे। यहाँ पर जन शिक्षा संस्थान में स्किल इंडिया के तहत जो है वो कंप्यूटर के भी कोर्सेज प्रदान किए जाते हैं। तो और हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए एसएस मीडिया को। सर मेरा नाम है पांडे है। ओके, सो आप यहाँ पर किस प्रकार के कोर्सेज कर रहे हैं? सर यहाँ पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर कोर्स होता है सर। इसके तहत सर कंप्यूटर बेसिक्स नॉलेज दी जाती है। तो आपको क्या लगता है जन शिक्षा संस्थान जो है वो आपके जो भी डिमांड है, जिस तरह से आप सुविधाएं चाहते थे, क्या उस तरह सारी सुविधाएं प्रदान कर पा रहा है? जी सर जन सेवा संस्थान हम लोग को सारी सुविधा प्रदान कर रहा है। और इसके दोस्तों जन शिक्षा संस्थान में हमारे साथ कुछ लड़कियां भी जुड़ी हैं और ये भी यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं कंप्यूटर की। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। राधिका शाहनी मेरा नाम है। और आप यहाँ पर कौन से कोर्सेज कर रही हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये कंप्यूटर का कोर्स क्यों ज़रूरी है करना और आप यहाँ पर क्यों आई हैं? क्या मकसद, क्या सपने लेकर आए हैं? सबसे पहले तो आजकल हर जगह कंप्यूटर का मान हो गया है और कंप्यूटर के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़े हैं, तो आइए इनसे बातें करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर सीख रही हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, नोटपैड, वर्डपैड, यूजिंग पैड और बेसिक सारी चीज़ें सीख रहे हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख रहे हैं। और आपकी जो मैम है, जो आपकी प्रशिक्षिका है, वो किस तरह से आप लोगों को ट्रेनिंग देने, क्या वो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है? यस सर, बहुत सपोर्ट रहता है, उससे हम लोग बहुत अच्छा है। साल से जुड़े हुए जन शिक्षण संस्थान से लगभग हमको 3 साल हो गया 2019 से, और अच्छा अनुभव रहा है। सीख रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी के साथ मेरी भी लर्निंग चली रही है। तो मैम अगर बात करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज़ की, तो जो बच्चे जन शिक्षण संस्थान को ज्वाइन करना चाहते हैं या जो कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं, तो वो किस माध्यम से यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं? जन शिक्षण संस्थान की जो मेन ऑफिस है ये आपका बेतिहाता पर है, जहाँ पर आप इस समय हैं। यहाँ पर ऑफिस के थ्रू भी वो आके एडमिशन्स ले सकते हैं या इंक्वायरी ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी वेबसाइट होती है, वहाँ पर जाके वो इंक्वायरी ले सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच मैम। और ये थी हमारे साथ शकुंतला मैम एसएस मीडिया और ये हमारे जन शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई और काफ़ी वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं। और हमारे साथ यहाँ की निर्देशक महोदया हमारे साथ उपस्थित है हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैम सबसे पहले जन शिक्षण संस्थान एक्चुअली में है क्या और किस तरह से जन शिक्षण संस्थान कार्य करती है? जन शिक्षण संस्थान की जो स्थापना स्टार्टिंग में जो हुई थी वो वर्ली मुंबई में हुई थी। वहाँ के गरीब बच्चे और महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ दिया जाता था। उसके सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार ने 2000 में पूरे भारत में इसके ब्रांचेस खोल दिए। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के थ्रू संचालित था, लेकिन आज कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संचालित है। और इसमें इस जो स्कीम है इसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो ग्रास रूट के लोग हैं, उनके लिए ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। जैसे इसके सर्टिफिकेट से बैंक से लोन भी मिल सकता है, लोन ले करके अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। यही इसका मेन उद्देश्य है। तो मैम जन शिक्षण संस्था चूँकि इतने वर्षों से कार्यरत है, तो क्या आप बता सकती हैं कि किस किस तरह के कार्य जन शिक्षण संस्थान ने किए हैं अभी तक? जन शिक्षण संस्थान का जो मेन एम है, जो मेन कार्य है, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम देना। तो जन शिक्षण संस्थान में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे हम लोग को होता क्या है कि हम एक्शन प्लान बना करके जो मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बना करके भारत सरकार को भेजते हैं। वहाँ से अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद हम इस यहाँ पे क्रियान्वित करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत, जैसे ज़्यादातर तो यहाँ जो हमारे इधर है कि ये क्या बोलते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग हुआ, कटिंग टेलरिंग का हुआ और ब्यूटी कल्चर का, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा हम लोग जो है जूट प्रोडक्ट मेकिंग का करते हैं, फैशन ज्वेलरी का हो गया, जेंट्स का बेसिक इलेक्ट्रिकल का हो गया, जैम जेली मेकिंग का हो गया, कंप्यूटर में डोमेस्टिक डाटा एंट्री का कर रहे हैं, अगरबत्ती का है। इस टाइप के इस फाइनेंशियल ईयर में है, ये सब प्रोग्राम इस समय संचालित हो रहा है। तो मैम जैसे कि इतने वर्षों से जन शिक्षण संस्थान चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या आंकड़े हैं जिनको जन शिक्षण संस्थान ने छू लिया है? कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं? इससे एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 25,000 से 25,000 लोगों को तक जन शिक्षण संस्थान ने। मैम एक और सवाल था मेरा, चूँकि जन शिक्षण संस्थान जो है वो स्किल इंडिया के अंतर्गत चलता है, यानी कि कौशल भारत की तरफ अग्रसर है, और जन शिक्षण संस्थान का किस तरह से इसमें योगदान है और किस तरह से आप गवर्नमेंट की इस पहल को देखती? ये जो हमारा जो ये स्कीम है वो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसके लिए। तो इसके तरफ मंत्रालय का भी और मंत्रालय के जो लोग हैं उनका विशेष योगदान रहता है इसमें कि ये बहुत अच्छे तरह समय समय पे उनका दिशा निर्देश मिलता रहता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। हम उनको ही फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो हमको गाइडलाइन देते हैं या हमको समझाते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी फ्रेंडली हैं। जहाँ हमें ज़रूरत होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो हर समय हमको अपना सहयोग या सजेशन दे। ओके, तो मैम एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी थी। अगर जन शिक्षण संस्था की बात करें तो जो लोकल लेवल पे लोग हैं वो किस तरह से इस संस्था को सहयोग देते हैं और आप किस तरह से आपसे कोऑर्डिनेशन है उन लोगों से? जन शिक्षण संस्थान से लोकल लेवल पर जैसे कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें जनप्रतिनिधि जैसे MP, MLAs या गोरखपुर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको हम अपने यहाँ इनवाइट करते हैं, उस प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। वहाँ आ कर के वो लोग जन शिक्षण संस्थान के प्रति जो भी सजेशन देने के लिए जो भी सजेशन उनका होता है उनको हम फॉलो करते हैं। इस तरह से संस्थान को आगे बढ़ाने में यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए और यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हुए, उन लोगों का भी विशेष योगदान है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा लगता है कि जब यहाँ के बच्चे निकलते हैं और यहाँ के बच्चे अपने फील्ड में महारत हासिल करते हैं, नाम कमाते हैं, तो ये संस्था के लिए कैसा अनुभव रहता है और आपके लिए पर्सनली आपका अनुभव कैसा रहता है? हमारा जो मेन एम जो है जो संस्था का केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराना ही नहीं है,
वो क्या कर रहे हैं जीवन में, उन्हें हमारे यहाँ से सीख करके उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर उन्होंने किया तो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारे वजह से हमारे बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें नो डाउट कि संस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है और हमें बहुत फख्र होता है इस बात को। हम इसके लिए एक्स बेनिफिशरीज मीट भी अरेंज करते हैं ताकि उन बच्चों के जो सक्सेस स्टोरी है वो जो प्रेजेंट में बच्चे उनको बताया जा सके, उससे वो मोटिवेट हो सके और वो भी कुछ करने के लिए प्रेरित हो सके। इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयत्न करते हैं कि बच्चे किस तरह से प्रेरित हों, किस तरह से हमारे लाभार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। उसके लिए लोन में अगर ज़रूरत होती है तो, या जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है उन्हें, हम उस जगह पे अवेलेबल रहते हैं। तो मैम मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप भी काफ़ी व्यस्त एक हस्ती हैं। एक आखिरी सवाल है कि मैम ये जो संस्था खड़ी हुई है इसका जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे? वो हम इसका श्रेय इसके फाउंडर जो चेयरमैन हैं राजेंद्र ब्रजेश सिंह जी, जिन्होंने ये यहाँ पे लेके आए इस स्कीम को। उनका इसमें ये था कि यहाँ गोरखपुर के जो लोग हैं वो लोग सीख सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ये उनकी बहुत अच्छी सोच थी। इस सोच को लेकर के उन्होंने इस संस्थान की स्थापना की और वो सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि संस्थान बहुत अच्छी तरह से कार्य करें। मीटिंग हर 2-4 महीने पर मीटिंग ले करके लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि हमें बहुत अच्छा कार्य करना है संस्थान के लिए, और संस्थान अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है अपना बेस्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। और जन शिक्षण संस्थान में हमारे साथ नमिता मैम जुड़ी थी और बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने जो विचार हैं वो साझा करने के लिए इस संस्था के बारे में और बरत हैं। तो दोस्तों जन शिक्षण संस्थान में हम यहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर कौशल भारत की तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ बच्चों को कंप्यूटर की स्किल प्रदान कर उनका जो भविष्य है वो संवारने की एक बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों मैं आशुतोष कुमार SS मीडिया न्यूज़ से आपके साथ जुड़ा था और इसी तरह आप लोगों के लिए और भी खबरें और भी मज़ेदार चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा।